और स्वयं जाकर के आगे वो शूट किए जो टेररिस्ट थे। तो इस साहस के लिए भारत ने आपको वो सेना मेडल से गौरवान्वित किया हुआ है और इट इज ए गैलेंट्री अवार्ड। आप देखिए किस प्रकार के व्यक्ति उन्होंने अपना जीवन समर्पित करके हमारे संकल्प में लगे हुए हैं। आदरणीय ज्ञानचंद जी का परिचय किसी के मोहताज नहीं है, जन जन के प्रिय हैं यहाँ। और मैं एक मानता हूँ ज्ञान जी और हम भाई हैं एक दृष्टि से, तो जिसको मैं गुरु मानता हूँ उसको ये भी गुरु मानते हैं। तो इसलिए सदा ही हमें एक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। और ये जो संकल्प का आज भवन बनने जा रहा है, अब अभी शुरू हो जाएगा काम, इसमें आपका और एक बहुत बड़ा सहयोग है। माननीय पवन जी जिंदल भी हमारे अपने प्रांत के माननीय संघचालक हैं और हम सब लोग इनके मार्गदर्शन में इस प्रांत में काम करते हैं। आप भी देखिए, इस छोटे से कार्यक्रम दिखने में छोटा लगे, लेकिन संजय जी भावना उसकी बहुत अधिक है। तो उसको देखते हुए माननीय पवन जी कहाँ से, गुड़गांव से, दिल्ली से, उस ओर से चल करके सवेरे यहाँ आए हैं। तो आपकी बहुत कृपा है। जब संकल्प का संकल्प पूरा हुआ, संकल्प ने बहुत देर पहले एक संकल्प किया कि हम पंचकूला के अंदर एक अपना बिल्डिंग, अपना संस्थान, जहां हम अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छे ढंग से, चाहे वो IAS, IPS, HCS, PCS, इस प्रकार के जो मेधावी छात्र जो किसी कारण जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें वो शुल्क नहीं दे पाते, फीस नहीं दे पाते, ऐसे बच्चों को उनके भविष्य की तैयारी करवाने के लिए जो संकल्प कार्य कर रहा है। बहुत दिनों से चंडीगढ़ के अंदर संकल्प की शुरुआत हुई थी और मुझे याद है कि आज जब मैं सामने देख रहा था माननीय नारायण दास जी शिक्षा समिति, नारायण दास जी का जो व्यक्तित्व रहा, क्योंकि मैं तो उनके हाथों ही पले बड़े हुए हैं। नारायण दास जी का शिक्षा के साथ विशेष लगाव था। हमारे प्रांत के प्रांत प्रचारक पंजाब के रहे, लेकिन उनका जो निवास था या उनका जो मुख्यालय था वो चंडीगढ़ था। मैं अभी माननीय पवन जिंदल जी को एक बता रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, रात के 11 साढ़े 11 बजे भोजन के लिए आए थे कि बाहर निकलने को मन नहीं करता था। तो मैंने माननीय नारायण दास जी से कहा कि बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं आपको कार्यालय छोड़ आता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं साइकिल पर ही चलूँगा। उन्होंने पूरी जिंदगी साइकिल पर ही, मतलब किसी भी कार्य के लिए जाते थे साइकिल के ऊपर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम जागृति है और अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन प्रॉपर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में हो गया है और मैं संकल्प के साथ 2018 से एसोसिएटेड हूँ सर। और कॉलेज के साथ ही मैंने संकल्प ज्वाइन किया था और आज संकल्प की वजह से मैं यहाँ पे हूँ ताकि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। तो मेरी जर्नी में संकल्प का बहुत बड़ा योगदान रहा है, स्पेशली राय सर जिन्होंने बिल्कुल हैंड होल्डिंग अप्रोच रखी है मेरे साथ, पल्लवी मैम और संकल्प के सारे फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने न सिर्फ एक मुझे स्टूडेंट की तरह रखा बट एक अपने फैमिली मेंबर की तरह भी ट्रीट किया। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ संकल्प की और आशा करती हूँ आगे भी ऐसे स्टूडेंट्स
एक भारी मात्रा में निकलेंगे। थैंक यू सर। सादर प्रणाम। नवरात्रि का बहुत शुभ समय चल रहा है और हम विद्या देवी की जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये हमारे जो है, हमें जो है बुद्धि और हमें जो ज्ञान है वो माता सरस्वती से मिलता है, और हमारी बुद्धि ठीक मार्ग पे चले उसके लिए हम जो है हमेशा गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये बहुत शुभ अवसर पर हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय पवन जी का, जिन्होंने बहुत छोटे नोटिस पे इतने व्यस्तता के बावजूद सुबह आके हमारे संकल्प के इस फंक्शन में जो शामिल हुए और हमें आशीर्वाद दिया, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी का तो हमेशा जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो आज भूमि पूजन है, इन्हीं की कृपा से और भारत सरकार, अपना हरियाणा सरकार की कृपा से ये संभव हुआ है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बच्चों को हमेशा वो मार्गदर्शन करते रहे हैं हर एक फंक्शन के अंदर। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सभी माननीय जो मंच पर बैठे हैं, सभी सम्मानित अतिथिगण, और आप सभी जिन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ पे बहुत कम जो समय के बावजूद बहुत छोटे जो आपको नोटिस मिला है उसके रहते हुए फिर आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हमारे संकल्प भवन के न केवल निर्माण में बल्कि उसको चलाने में हमेशा हमारे सहायक बने रहेंगे और हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी तरह से जो है अच्छे कार्यों में सम्मिलित होते रहें।